नमस्ते नित्यानंदम। आदिनम चलो की इस रिटर्न सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मां नित्य भक्ति प्रियानंदा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं या आपके जो भी भाव हैं वो आप मुझसे बांटते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ़ यू। तो मेरे पिछले वीडियो से एक दर्शक है जिन्होंने कि मुझे प्रश्न पूछा है कि इंटीग्रिटी क्या होती है, संपूर्ति क्या होती है और क्या इसके लिए कोई टेक्निक है या मुझे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा या कैसे इसको अचीव किया जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इंटीग्रिटी क्या है। दोस्तों, इंटीग्रिटी वो चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से नहीं आती है। मतलब प्रैक्टिस करना तो जैसे कि आप समझे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको सुबह 4:30 बजे योगा के लिए उठना है और आप जो है एकदम लास्ट मोमेंट तक, मतलब 3:59 तक जब हो रहे हैं, 4:29 तक आप जो है पूरी दुनिया को कोसने लगते हैं कि पता नहीं किसने ये शेड्यूल बनाया है, सुबह क्यों उठना है, क्या like you will do all of that but you want to maintain the time। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो लिटरली लॉजिक, जो माइंड है, जो लॉजिक है, वो आपकी डेप्थ मीन्स द कॉग्निशन यू हैव, जो कॉग्निशन है आपका जीवन के प्रति, जो एक तरीके से कहें कि जो धारणा जीवन के प्रति है, आप कैसे जीवन को देखते हैं, दैट इज़ लाइक अ कॉग्निशन, द डेप्थ इनसाइड यू, द रियल डेप्थ जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं। जब लॉजिक उसको टेक ओवर करता है, वो समय होता है जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रिटी इज समथिंग विच कम्स with the decision, the cognitive shift। वो सभी क्षण जहाँ पे आप पावरफुल महसूस करते हैं, जहाँ आप स्वयं ये महसूस करते हैं, यस आई एम सदाशिवा, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रिटी इज समथिंग जो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे दैट इज योर डिसीजन टू बिकम इंटीग्रेटेड। इसके लिए कोई भी प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं बैठ के भजन, तपस्या या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट इज़ अ जेन्युइन क्वेश्चन जो अभिषेक ने पूछा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड इंटीग्रिटी इज़ द फर्स्ट थिंग, ये मूल आधार है आपके जीवन का जो होना चाहिए। बट देन व्हाट इज़ दैट, हम उसको कैसे पता करें। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं नॉन इंटीग्रेटेड हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं असंपूर्ति में हूँ, मुझे तो जो मेरे लिए तो सब कुछ परफेक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहेंगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज जिससे हम ये समझ पाएँ क्या आप असंपूर्ति में हैं या नहीं हैं। अगर आप असंपूर्ति में नहीं हैं तो दैट डेफिनेटली यू विल बी एनलाइटेंड बीइंग, बट वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। देन वहाँ क्या ऐसी चीज़ है जहाँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आप कहाँ पे असंपूर्ति में हैं, कहाँ आप इंटीग्रिटी यानी संपूर्ति मिस कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी और उसके कारण आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आप सभी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने किसी को समय दिया कि 6 बजे मैं आपसे यहाँ मिलने पहुँचूँगी। लेट्स सपोज वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने उनसे बोला कि आप 6 बजे जो है मैं इस जगह पे आपसे मिलूँगी, बट किसी कारणवश मैं लेट हो रही हूँ। परंतु जब मैंने देखा कि मैं लेट हो रही हूँ और मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो अपने दोस्त को फ़ोन करके बताने की बजाय कि
ये इस रीज़न की वजह से मुझे डिले हो रहा है और मैं जो है समय से देर से पहुंचूंगी, वो बताने की बजाय मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फ़ोन पे बोल रही हूँ यस यस हाँ मैं निकल गई, बस अभी पहुंच गई, अरे बस ऑटो पहुंच रहा है, अरे ट्रैफिक जाम है। आप सभी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको कहीं पहुंचना होता है और आप घर में बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ, बस अभी पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। दैट दीज 5 मिनट्स कब 40 मिनट में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। पर क्या आपने महसूस किया है कि उन क्षणों में हमेशा आपके भीतर एक हलचल रहती है, एक इस तरीके का एक तरीके का डर जो हमेशा आपसे कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं अभी निकला ही नहीं हूँ या मैं निकली ही नहीं हूँ तो क्या होगा, या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो उस एक चीज़ को छुपाने के लिए, आप उसको कवर करने के लिए 50 और नई बातें बोलते हैं जो कि सत्य नहीं हैं, जहाँ पे आप संपूर्ति से असंपूर्ति की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे आप असंपूर्ति में हैं क्योंकि जो समय आपने दिया, जो कमिटमेंट आपने दी, आप उसे पूरा भी नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उस पर और झूठ पे झूठ बनाए जा रहे हैं कि हाँ अच्छा हाँ अरे अभी बस मैं यहाँ फंस गया, अरे ये आ गया था, अरे वो हो गया था, अरे फलाना हो गया था, ढिकाना हो गया था। एंड देन सामने वाला व्यक्ति भी एजिटेट होता है कि मतलब कि ऐसा क्यों कर रहा है पर्सन। और ऐसा हम अपने लाइफ में मैं कहूँगी कि 24 आवर्स में आप मैक्सिमम टाइम ये महसूस करेंगे कि आप असंपूर्ति में होंगे। कई बार आप खुद ही कोई कमिटमेंट दे देते हैं कि ओके दिस टाइम मैं ये आज फिनिश करके रहूँगा या मैं आज ये कार्य करके रहूँगी, परंतु आप नहीं करते हैं। एंड देन क्या होता है, ओ मिस हो गया। लेकिन आप समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे भी आप असंपूर्ति में हैं। कमिटमेंट किसी भी प्रकार की आप स्वयं को दें या दूसरे को दें, आप असंपूर्ति में हैं। और आप देखेंगे कंटिन्यूसली जब आप ये करते जाएंगे तो एक टाइप की शिफ्ट, एक कहें कि एक शाफ्ट जैसी क्रिएट हो जाएगी, जो कि आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप लाइफ में कितना कुछ कहें कि कितनी जगह पे आप असंपूर्ति में हैं, आप उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक इट बिकम योर हैबिट, योर लाइफस्टाइल, कि अगर जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी आपके मुंह से झूठ निकलने लगेगा। दिस इज़ द रियलिटी जो कि हमारे साथ हो रही है। पर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई, मान लो कि अगर मुझे किसी कारणवश देरी हो रही है, एक छोटा सा फ़ोन कॉल मैं अपने दोस्त को कर सकती हूँ। अगर वो आपका सच में दोस्त है, वो समझेगा एग्जैक्टली। उसको कॉल करूँगी, देखो इसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा डिले हो रहा है एंड आई विल बी कमिंग देयर ऑन दिस टाइम। हाउ ईजी लाइफ विल बी, दैट पर्सन विल नॉट गेट एजिटेट। वो पर्सन को समझ में आ जाएगा ओके आधा घंटा और लगेगा, देन ही विल लाइक अगर उस पर्सन की कोई और इंगेजमेंट है, ही विल डू दैट। सो नीदर आप सबसे पहले तो पूर्णत्व की स्थिति में होंगे और दूसरे व्यक्ति का समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आप पूर्णत्व महसूस करेंगे, जहाँ पे इसकी वजह से आप कंप्लीशन महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। आपको कभी आपको अंदर से फियर नहीं होगा, ओह उसको पता चल गया तो, या जो एक हलचल जो रहती है, लाइक अपनी लाइफ में मैंने खुद ने महसूस किया है कि जहाँ पे मैं असंपूर्ति में हूँ, अगर उस क्षण में मैं किसी से जो भी कम्युनिकेशन कर रही हूँ या जो भी कुछ हो रहा है अंदर, इट्स लाइक कंटिन्यूसली समथिंग इज गोइंग ऑन, जो कि हमेशा कहता है कि ओ माय गॉड आई एम गेटिंग लेट, ओ माय गॉड अब क्या होगा, ओ माय गॉड ये क्या होगा। आप एक सिंपल फ़ोन कॉल से, एक सिंपल कंप्लीशन से आप उससे बाहर आ जाएंगे। सो इंटीग्रिटी इज़ नॉट समथिंग टू प्रैक्टिस, बट मेक इट एज अ लाइफ स्टाइल फॉर यू। और ये आती है कॉग्निटिव शिफ्ट से, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए, आई हैव टू बी इन इंटीग्रिटी, मुझे संपूर्ति में रहना है चाहे जो भी हो। तो अभिषेक, इंटीग्रिटी के लिए द ओनली थिंग इज रिक्वायर, दैट इज योर डिसीजन, दैट यस आई वॉन्ट टू लिव लाइफ विथ पावरफुलनेस। मैं अपना जीवन एक शक्तिशाली, एक सशक्त
महसूस करना अपने जीवन में हर समय, क्योंकि जब भी आप असंपूर्ति में होंगे आप हमेशा देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं पावरलेस होंगे। क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार का झूठ बोल रहे हैं या किसी भी प्रकार से अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा अपने आप को पावरलेस महसूस करेंगे, हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको पकड़ लेगा। पर यहीं जब आप हमेशा संपूर्ति में रहें, हमेशा, चाहे जो शब्द आप स्वयं को दें या दूसरों को दें, अगर आप हमेशा उससे पूर्णत्व करें तो आपके अंदर कभी भी डर की स्थिति नहीं रहेगी। आपको हमेशा पता रहेगा कि यस, रियलिटी क्या है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो इट्स ओनली अ डिसीजन जो आपको लेना है। एंड यही वो पड़ाव है, यही वो स्थिति है जब आप इंटीग्रिटी में आते हैं, जब आप संपूर्ति में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि अगर मैं कैसे पता करूं कि मैं इंटीग्रेट हो गया हूं या हो गई हूं, द फर्स्ट थिंग विल हैपन इन योर लाइफ, जो पहली चीज़ आपके जीवन में होगी वो होगी आप पावर्स मैनिफेस्ट करेंगे। आप अपने जीवन में सदाशिवत्व को रेडिएट करेंगे। वो सभी शक्तियाँ जो स्वयं भगवान महादेव ने आगम शास्त्र में दी हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट इफ़ेक्ट जब आप इंटीग्रिटी में होते हैं, जब आप संपूर्ति में होते हैं। सो इट्स द बेस्ट वे टू टेस्ट कि आप कितनी संपूर्ति में हैं। जितना ज़्यादा आप इंटीग्रिटी में आते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप संपूर्ति में रहेंगे, आप देखेंगे आप मोर एंड मोर एंड मोर पावर्स मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप संपूर्ति के बारे में, पूर्णत्व के बारे में और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो मुझे लिखिए, मैं अपने अगले वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दूंगी। पर जाने से पहले बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि आदिनम में होने वाली हैं। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक जितने भी जो आईए ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कि इनर अवेकनिंग किया हुआ है, उनके लिए स्वामी जी ने एक 7 डेज़ का स्पेशल प्रोग्राम रखा है, एक फ्री प्रोग्राम, वेयर स्वामी जी विल गिव देम हायर लेवल ऑफ इनिशिएशंस टू एक्सप्रेस पावर्स। आप जिस भी लेवल की पावर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, you will go higher, higher and higher. And 8th July को is going to be a world record where 1008 people एक साथ इन अद्भुत विलक्षण शक्तियों को दुनिया भर के सामने प्रदर्शित करेंगे। एंड उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल डे, माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, आई थिंक हर एक शिष्य, हर एक डिसाइपल के जीवन का वो सबसे अद्भुत दिन, गुरु पूर्णिमा, एक बहुत ग्रैंड लेवल पे हमारे आदिनम में मनाई जाएगी। अगर आप भी गुरु पूर्णिमा का भाग बनना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ दैट बेंगलुरु आदिनम में आइए, एंजॉय गुरु पूर्णिमा, सी द काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस। आदिनम की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, मॉर्निंग टिल नाइट आप जस्ट, इट्स लाइक यू विल बी लाइक सदाशिवमय हो जाएंगे। एंड देन वेरी इम्पॉर्टेंट, जहाँ से इस आदिनम चलो सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, वो था सदाशिवत्व कार्यक्रम। समय के साथ पता ही नहीं चला कि कब पहला कार्यक्रम ख़त्म हो गया और दूसरा आने वाला है 10 जुलाई। जी हाँ, 10 जुलाई वो सुनहरा मौका आप सभी के लिए, आप भी आदिनवासी बन सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सदाशिवत्व अपने जीवन में, आदिनवासी बन के हमारे साथ, हमारे घर में, बेंगलुरु आदिनम। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट करिए, मुझे लिखिए, बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आई विल पोस्ट माई नंबर एज वेल,
मेरा ऑफिशियल नंबर, जहाँ पे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अधिनम से रिलेटेड, इंटीग्रिटी से रिलेटेड, या आपकी पर्सनल लाइफ सोल्यूशन से रिलेटेड, या पावर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, एनीथिंग। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट हियर, आई विल गिव द आंसर्स। तो अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो so that whoever wants to have the bestest lifestyle, जो भी अपने जीवन में वो सशक्त जीवन जीना चाहते हैं, एक पावरफुल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपका एक शेयर लाखों की ज़िंदगी बदल सकता है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी एक्साइटिंग सीरीज़ शुरू होने वाली हैं मेरे इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए मुझसे तब तक। और आई होप सब हैप्पी रहिए, पावरफुल रहिए, इंटीग्रिटी में रहिए। सो मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सभी से। थैंक यू, नमस्ते, नित्यानंदम।